Hello, future doctors. Welcome back to our YouTube channel MedG Exam. I'm your mentor अविनाश सर और मैं आज फिर आपके साथ NTA अभ्यास सीरीज 5 को लेके हाजिर हूँ और इस सीरीज में हमारे साथ है टॉप 10 सेलेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। और ये है क्वेश्चन में वो धमाका जो आपको हर स्लाइड में दिखेगा। तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। हमारा पहला क्वेश्चन चरगा फ्यूल से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थायमीन जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में है वो 60% है। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बेसिक जानकारी आपको दे दूं कि एडेनिन की पेयरिंग थायमीन के साथ डबल बॉन्ड और साइटोसिन की पेयरिंग ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में होती है और ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। और उसने एडेनिन और थायमीन के परसेंटेज को 60% कह दिया। इसका मतलब ये अपने में 30-30 होंगे। फ़िलहाल उस डाटा का हमें यूज नहीं, हम 60 करते हैं क्योंकि रेस्ट जो होगा 100 में से माइनस करके ये 40% हमारे C+G होंगे। तो उसने कहा कि ग्वानिन कितने होंगे ये बताओ। अगर साइटोसिन प्लस ग्वानिन जो इक्वल है वो 40% हो रहा है तो इनमें से कोई भी एक, इधर साइटोसिन और ग्वानिन और यहाँ पे हमारा ग्वानिन पूछा जा रहा है तो वो हमारा 40/2 हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 20%, क्योंकि ये चरगा फ्यूल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जो क्वेश्चन सेकेंड है इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक है टर्म वेक्टर और कालाजार का वेक्टर पूछा जा रहा है। देखो, बहुत बच्चों के साथ एक ऐसी मिसकॉन्सेप्शन है कि वो वेक्टर्स को जो कैरियर्स है उसको कॉजेटिंग एजेंट समझते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जो मलेरिया है, मलेरिया फीमेल एनोफिल्स के वजह से होता है, ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन है, ये उसका सिर्फ वेक्टर है, राइट। जो मलेरिया होता है वो उसके पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है उसकी वजह से होता है। तो इसी तरह हम करते हैं इस टॉपिक में। पहले क्वेश्चन क्लिक करते हैं। जो हमारा वेक्टर कालाजार का है, कालाजार का जो वेक्टर है वो एक प्रोटोजोन्स है, राइट, प्रोटोजोन्स, और उसका नाम है लिस्मानिया। कितना सेक्सी नाम है, लिस्मानिया डोनोवानी, जैसे कैट विंसलेट, इस टाइप का नहीं लग रहा है, ओके। और ये लिस्मानिया डोनोवानी है और ये एक जो कैरियर को पसंद करता है, इसका फेवरेट कैरियर है सैंड फ्लाई। तो इसीलिए वेक्टर वो आंसर हो गया, प्रोटोजोन्स ये हो गए, यानी ये इसके कॉजेटिंग एजेंट हैं। और यही चीज़ मैंने आपको बोला है यहाँ पे, मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम जो है कॉजेटिंग है, फीमेल एनोफिल्स जो है वो उसका कैरियर है। देखो इसके जो ऑप्शन है उसको मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। जो लव से वो स्प्रेड करेंगे टाइफस, राइट। अब देखो जो कालाजार है वो लिस्मानिया जो है लिस्मानिया डोनोवानी के साथ, और हमारा सेंट फ्लाई का क्या है कॉम्बिनेशन, और सेंट फ्लाई का अगर साइंटिफिक नेम ले लो तो वो भी बड़ा सेक्सी नाम है, फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपस भी होता है, कंप्लीट जेनरिक और स्पेसिफिक नेम मिला के। अब कुछ कॉजेटिंग एजेंट और उसके साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नोट कर लो। रेड फ्लिया, इससे एक, जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक हो रखा है, एक टाइम पे इसने पेंडेमिक कर रखा था सिचुएशन, और उससे हुआ था प्लेग। सीसी फ्लाई, इससे होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्यूलेक्स, इससे होता है फिलेरिया यानी फिलेरियसिस। और जो फीमेल एनोफिल्स वो तो हमने यहाँ पे देख ही लिया, जो मलेरिया। फिर भी मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, जो भी मच्छर से बीमारी होगी, जो भी मॉस्किटो से बीमारी होंगे, जो कि मेल और फीमेल मॉस्किटो में आपको मैं बता दूं सारी बीमारी फीमेल से ही होने वाला है।
प्लीज़ जितने भी फीमेल हैं इसका बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि ये फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो ब्लड सक करती है हमारी, यानी ये जो ब्लड फीड करे उसे हम लोग सैंगिवोरस बोलते हैं। और जो इसके मेल होते हैं वो हमारे जैसे सीधे साधे शरीफ इंसान, ये फ्रूगीवोरस होते हैं, ये फ्रूट खाते हैं। और इसकी फीमेल जो है लुगाई, ये खून पीती है, और यही खून पीने के चक्कर में हमारे को आके काटती है। तो आप देखो एडीज़ भी ले लो यहाँ पे, जिससे हमारा डेंगू फीवर, चिकनगुनिया सारे हमारे को गिफ्ट में दे के जाती हैं। देख लो क्यूलेक्स आ गई, एडीज़ आ गई, एनोफिल्स हो गई, सब फीमेल हैं। तो एक बार हम लोग सारे दिल से सारे फीमेल को करते हैं हैट्स ऑफ, आई मीन फीमेल मॉस्किटो को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से है। देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये एक ऐसा एंजाइम है, ये ऐसा टूल्स है जो आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगा। पूरी जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, जितने भी बायोटेक के अप्लाइड पार्ट्स हैं। देखो ये जैसे एक डीएनए का सेगमेंट है, इसे हमें जैसे सीधी सी बात है, आप समझो इंसुलिन बनाना चाहते हो, इंसुलिन की कमी है, तो आपने इंसुलिन यहाँ से जो इंसुलिन बनाने वाला जीन था उसको आपने यहाँ से कट किया, और एक बैक्टीरिया का ये प्लाज्मिड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और इसके इस पार्ट में हमें इसको इंसर्ट करना है, तो हमने इसको इंसर्ट कर दिया, फिर जोड़ दिया। तो देखो यहाँ का सीक्वेंस काटा, यहाँ का सीक्वेंस काटा, तो ये जिस सीक्वेंस को काटेगा वो बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस को काटेगा, और इसके डिटेल को आप आगे भी पढ़ोगे और मैं सीरीज में डालूंगा कि बायोटेक्नोलॉजी में। तो इसके डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। इससे हम लोग बायोलॉजिकल जेनेटिकल जो यूज़ करते हैं काटने के लिए, इसे सीजर भी बोलते हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही क्लिनिकल वाइज क्वेश्चन है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, देखो हमारी बॉडी में डिफेंस के बहुत सिस्टम होते हैं, जिसमें बॉडी हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है वो हमारी स्किन होती है। ठीक है, स्किन से अंदर आने पे देखो क्या होता है कि ये जो स्किन है ये बैरियर किसके किसके बीच में होगी, बैरियर बिटवीन पैथोजन एंड बॉडी। देखो जो स्किन का ऊपर का लेयर होता है, जिसका जो नाम है वो है स्ट्रैटम कॉर्नियम। देखो जो यहाँ का पीएच ऐसा बैलेंस होता है कि कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा और वो डेड हो जाएगा। तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करता है ये, और ये हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज स्किन। देखो जो WBC है, एंटीबॉडीज है, लिवर, सबका अलग अलग लेवल है, फिजिकल, फिजोलॉजिकल, है ना, सेलुलर। मैं उनके डिटेल में अभी नहीं जा रहा फिलहाल, क्योंकि ये क्वेश्चन को हमें यहीं से क्लिक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये इस क्वेश्चन में देखो हम जो मैं पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप उसे देखो। टंग, ठीक है, ये हमारा टंग है, ये हमारे टंग पे रिलेटेड पैपली है, और पैपली विदाउट टेस्ट वर्ड, यानी ये जो हमारा टंग है। तो देखो टंग का जो ये ऊपर का पोर्शन है, इसे बायोलॉजिकली, मेडिकली, क्लिनिकली इसे हम बोलेंगे डॉर्सल रीजन, नीचे वाले को बोलेंगे वेंट्रल। तो देखो डॉर्सल पे कुछ पार्ट, जैसे अभी टेस्ट आप लेते हो जो खाते हो, स्वीट, सॉल्टी, सोवर, ये इस पे कुछ रेज्ड पार्ट होते हैं, रेज्ड एरिया होते हैं। ठीक है, आप टच करोगे अपने टंग को तो फील कर सकते हो, तो रफ सा आपको फील होगा। तो ये जो रीजन है उसे हम बोलते हैं पैपिली, राइट। और इसके पैपिली के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे को यहाँ जो ऑप्शन दिया है, जैसे एक फंजीफॉर्म, एक फ्यूजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, ऑलमोस्ट दे ही दिया। एक फोलिएट होता है जो ह्यूमन में नहीं होता है। तो ये रेज्ड एरिया होता है जिसपे टेस्ट, अलग अलग टेस्ट को आप डिटेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये इंटीरियर रीजन, ये टिप वाला रीजन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको थोड़ा विजुअलाइज अलग लेवल पे हो। जैसे ये फ्रंट वाला रीजन जो इंटीरियर रीजन है, तो इस इंटीरियर रीजन पे जो यहाँ पे है, ये हमें देगा स्वीट टेस्ट। आप मीठा रसगुल्ला लो, यहाँ दबा के पीछे रख लो, कोई टेस्ट नहीं आने वाला। ठीक है, देखो ये लैटरल साइड है, और थोड़ा सा इंटीरियर पार्ट को भी आप ले लेते हो
मैं कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ क्योंकि ये अलग टेस्ट को डिटेक्ट करवाएगा। ये रीजन से आपको, अब देखो मैं यहाँ पे ट्रिक भी आपको दूंगा, ठीक है। ये साइड वाला है तो एस फॉर साइड, एस फॉर सॉल्टी, ये सॉल्ट आपको डिटेक्ट टेस्ट करवाएगा। और ये देखो मैंने तीसरे कलर को कवर क्या नहीं, ग्रीन ग्रीन मैच कर जाएगा, ब्लैक लेते, राइट। देखो ये बेस वाला पार्ट लोगे तो ये बेस वाला जो रीजन होगा, बी फॉर बेस और बी फॉर बीटर। तो यहाँ मैं एक ट्रिक लिख लूँ, साइड से सॉल्ट, राइट, मैंने सॉल्टी टेस्ट को देगा, बेस बीटर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और जो ये आगे का पोर्शन था टिप, तो स्वीट, देखो स्वीट का टी आ गया, टी आ गया। ये ट्रिक को आप रखोगे और टेस्ट के मज़े लोगे। और जो पैपली हैं, डिफरेंट पैपली रीजन में जो आपके फिलीफॉर्म पैपली हैं, सीधे हम आंसर पे आते हैं। जो फिलीफॉर्म पैपली हैं, एक तो इसके अंदर टेस्ट बर्ड नहीं होंगे, ठीक है। देखो ये स्मॉल होगा, यानी सबसे छोटा होगा। जो छोटा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आओ जाओ जो भी करना है, इसलिए ये मोस्ट नंबर में होगा, ठीक है। और ये फ्रंट साइड ऑफ द टंग, फ्रंट साइड ऑफ द टंग का 2/3 पार्ट कवर करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एटीपी सिंथेसिस, वो भी कहाँ, फोर्स फैक्टर रिस्पॉन्सिबल वीक कीमोस्मोटिक थ्योरी जो होती है कीमोस्मोटिक मैकेनिज्म में, उससे पूछे जा रहे हैं। तो देखो एक्चुअली जब ये पूरे आप कीमोस्मोटिक थ्योरी को पढ़ोगे, पीछे कुछ अलग लेवल से था, फिर एनसीईआरटी ने इसको अलग लेवल पे ले गया, डिफरेंट चेंज किया, क्योंकि बहुत कम ऐसे जगह होते हैं जो एनसीईआरटी मॉडिफाई करते हैं। वो एक रीज़न है जहाँ पे उसने उसको मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे होता क्या है कि देखो बेसिकली H+ का मूवमेंट होता है, और H+ ऑब्वियसली उसके जो एक्सेप्टर होते हैं उसमें से एक ये भी है, और ये H+ का मूवमेंट होता है, और यहाँ से ATP का फॉर्मेशन होता है। और H+ को अगर आप देखो तो इससे क्या है, जैसे हाइड्रोजन अगर 1 होता तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, H+ हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खत्म, सिर्फ प्रोटॉन। तो इसीलिए आप इसे प्रोटॉन ग्रेडियंट भी कह सकते हो। और जैसे अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हो, इसे आप प्रोटॉन मोटिव फोर्स बोलोगे। आ गया ना बायो में फिजिक्स का तर्का, लग गया तर्का, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखो, इसमें सबसे पहले करेक्ट को आप करो अंडरलाइन, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है कि एनाटॉमिकली आप बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली, ये ऑप्शन जो करेक्ट कौन सा है। देखो कॉलर बोन जो होता है, ये आपका शोल्डर के पास कॉलर बोन है, ठीक है। नाम बताओ भाई, कॉलर बोन का नाम, क्लेविसेप्स, ठीक है। देखो सेलेब्री ग्लैंड 1 पेयर नहीं, ये 3 पेयर होता है, ठीक है। और फ्लोटिंग रिब्स, देखो फ्लोटिंग रिब्स करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है तो भाई पहले करेक्ट ही आ गया। एक्चुअली देखो ट्रू रिब्स, बहुत साल पहले ये केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और शायद उस समय अजय देवगन आया हुआ था, उसके जो सेलिब्रिटी उसमें थे, और वो भी आंसर गलत बताया था। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। देखो होता क्या है कि जो आपका ये वर्टिब्रल कॉलम पीछे है और ये आगे आपका स्टर्नम है, आगे मीन्स ये रीजन डॉर्सल, ये वेंट्रल, तो ये डायरेक्ट टच में जो रहता है वो हो गया ट्रू रिब्स। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको 7 पेयर ट्रू रिब्स देखेंगे। फिर उसके बाद जो इससे अटैच्ड होगा और यहाँ पे वो ट्रू रिब्स से अटैच्ड होगा, वो फॉल्स रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स जो होता है वो यहाँ पे वेंट्रली किसी से अटैच नहीं होता, वो 2 पेयर है। मैं आपको जानकारी के लिए आपको बता दूं, कुछ वेस्टर्न कंट्री में, क्योंकि देखो ये वो रीजन है फ्लोटिंग रिब्स का जो आपके वेस्ट रीजन को आता है। तो हम लोगों का तो ये जो कमर है वो कमरा बना हुआ होता है, लेकिन वेस्टर्न रीजन में कुछ जो गर्ल्स होती हैं वो अपने ब्यूटी और शेप को मेंटेन करने के लिए इस वेस्ट रीजन को, इनफैक्ट वो फ्लोटिंग रिब्स की सर्जरी करा के हटा लेती हैं। अब सोचो
फ्लोटिंग डिस्क हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नागिन सी बल खा के, बस। तो फ्लोटिंग डिस्क आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा स्पिंडल फाइबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो ये हमारा है क्रोमोजोम, ठीक है। अब देखो ये जो क्रोमोजोम होता है जब इसका सेपरेशन होता है तो सेपरेशन के लिए इस रीजन में काइनेटोकोर अटैचमेंट के लिए जगह देती है, ठीक है। और ये जो है एक सेंट्रोमियर रीजन है, उसके ऊपर से वो होता है सेंट्रोमियर, या इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से वो अटैच होता है, काइनेटोकोर डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, और फिर यहाँ से इसको सेपरेट कर देता है। जो स्पिंडल फाइबर यहाँ फॉर्म होगा ये अटैच करेगा इससे, यहाँ ये अटैच करेगा इससे, और बाद में ये सेपरेट कर देगा, यानी कि इसका ऑन साइड जो वन साइड है या ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप इसे अच्छे से देखो, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। मैं थोड़ा पहले डायग्राम बना दूं। ये देखो, ये हो गया आपका एक बोन और ये हो गया आपका दूसरा बोन, यानी कि जो भी आंटियों का घुटने का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है ये उनके लिए है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और मेरे फ्यूचर के डॉक्टर आप तो समझो ही। देखो ये दोनों बोन है, इस दोनों बोन को कनेक्ट करके एक स्ट्रक्चर जो रहता है, आई मीन सिर्फ बोन ही नहीं, आप जो लिगामेंट की बात होती है, देखो लिगामेंट पे एक ट्रिक मैं बताऊं, क्योंकि लिगामेंट को टेंडन से कन्फ्यूजन करवाएगा। तो देखो लिगामेंट पे एल है, एल से होता है लव, लव किसके बीच होता है, अपनों के बीच। और अपना क्या हुआ, या तो बोन के साथ बोन, या तो कार्टिलेज के साथ कार्टिलेज। जबकि जो आपका लिगामेंट होगा, आई मीन जो टेंडन होगा, टेंडन जो होगा वो बोन में मसल्स आ जाएगा, या जो कार्टिलेज है उसमें मसल्स आ जाएगा। जबकि यहाँ बोन टू बोन या कार्टिलेज टू कार्टिलेज, क्यों, क्योंकि लव हम अपनों के साथ करते हैं। तो अगर तुमने किसी भी वजह से लिगामेंट को कट कर दिया, या कभी फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी रीजन हो गया, ब्रोकन हो गया, तो आप खुद सोचो क्या होगा। ये बोन जो है क्या वो फिक्स रह पाएगा, क्योंकि तो वेट उठा रहा है, यहाँ तो इसको सपोर्ट कर रहा है, हिंज के जैसा काम कर रहा है। तो बोन जो है वो हमारा बिकम्स अनफिक्स्ड हो जाएगा, आप गिर जाओगे, गिरने लगोगे, राइट। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में बात कही जा रही है किससे रिलेटेड, फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। और इस फ्लावरिंग प्लांट के सारे कैरेक्टर को बताया जा रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें से आपको बताना है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी, एक प्लान की है, जो मैं रेगुलर क्लास में बच्चों के लिए करता हूँ। हो सकता है आप इस क्वेश्चन को पढ़ के करेक्ट आंसर फटाफट बताओ। ओके, क्लियर। ओके, देखो मैं एक और ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ, ये एक नया बाउंसर है मेरा, और इसमें मैं लिखता हूँ ऑल आर करेक्ट, और यही आंसर होगा। आगे ना धोखा, ठीक है। तो आप इन सारी प्रॉपर्टी को, जो फ्लावरिंग प्लांट की प्रॉपर्टी है, देखो लाइट और जो डार्क है, पीरियोडिक एक्सपोजर जो होता है वो इसके साथ है, वो इंड्यूस फ्लावरिंग करता है, राइट। वो बहुत ज़रूरी है लाइट और डार्क फेज का, तो इसलिए ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। देखो जो उसमें क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंसी ऑफ लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, ऑब्वियसली इसी को इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है, वो भी आपके लिए सही है, वर्नलाइजेशन टेम्परेचर से रिलेटेड फेनोमेनन पे। और देखो डार्क लाइट फेज, फिर देख रहे हो स्टेम एपेक्स के लिए, स्टेम का साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क ड्यूरेशन इज द स्टेम एपेक्स, क्योंकि भाई एक ही पॉइंट को वो घुमा घुमा के करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप इसमें किसी एक को या दो को एलिमिनेट करोगे, सबके बारे में तो सोचोगे नहीं। ये एक मेरा मास्टर प्लान था, और हार्मोन का भी प्रोडक्शन सूट से होता है, तो ऑल आंसर इसका होगा, राइट। तो ये हमारे टॉप 10 सेलेक्टेड बेस्ट क्वेश्चन मेरे नज़र से जो लगा, मैंने आपको ये कलेक्शन करके दिया। देखो मैं जाते जाते शायरी तो आज नहीं ठोकूंगा, मैं एक बात बताना ज़रूर चाहता हूँ। ज़िंदगी में ऐसा है कि नज़रिया सबका पढ़ने का, पढ़ाने का, अटेम्प्ट करने का बहुत अलग अलग होता है, राइट। होता क्या, देखो अगर आप महाभारत अगर देखे हो या महाभारत की स्टोरी के बारे में पता हो, तो देखो एक वॉरियर था अर्जुन, और एक वॉरियर था कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो दोनों कनेक्टेड थे। मैं उस मैटर से रिलेटेड नहीं बात करना चाहता हूँ। देखो जो अर्जुन थे वो एक बहुत ही बड़ा वॉरियर था, धनुर्धारी था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पूरी स्टोरी का एनालाइज करो तो कर्ण से वो छोटा था। इट मीन्स कि वो जो
धनुष के जो विद्या थी उसकी ज्ञान में भी वो कर्ण से आगे नहीं था। ये एक फैक्ट और सबको ये चीज़ एनालिसिस है, राइट। तो देखो लाइफ में ऐसा भी है कि एकलव्य भी जैसा भी स्टूडेंट था जो कि खुद के दम पे बहुत कुछ किया। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अपने दम पे आप अपने सिलेक्शन को अचीव कर लोगे, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। और हम बहुत बड़े खुशनसीब होंगे जो आपके जैसे जो फ्यूचर डॉक्टर हैं वो हमारे कांटेक्ट में आए तो वो मेरा नाम होगा। वो एकलव्य की तलाश में तो हम ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये अर्जुन और कर्ण के बीच में जो कड़ी थी, उस कड़ी में एक चीज़ तो आपको मानना होगा, अर्जुन इसलिए टॉप था क्योंकि उसका जो मेंटर था वो द्रोणाचार्य था, गुरु द्रोण। लेकिन कर्ण का मेंटर जो था वो था परशुराम। तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं जो आपके मेंटर हैं, आपके गुरु हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ता है। और इन चीज़ों को जो कृष्ण थे वो भी समझ रहे थे, क्योंकि जो परशुराम है उसका कंपैरिजन द्रोण नहीं कर सकता था। मेरा ये कहना है, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इरादे आपका भी अभी मेडिकल क्रैक करना है, लेकिन आप इतने बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो तो आप एक बार आप तरीके बदलो, आप ट्राई करो, चेंज करो। रैंडमली कभी भी कुछ भी हो सकता है जो किसी और का भी, मैं अपने आप को बेस्ट नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप बेस्ट से बेस्ट ढूंढोगे तो आपको द्रोण से बेटर ऑप्शन हो सकता है परशुराम मिल जाए। ओके, तो ये एक लॉजिकल बातें थी हमारे फ्यूचर डॉक्टर के लिए। जो समझ लिया वो ठीक है, वरना तो ज़िंदगी यूँ ही कटती रहेगी। तो फिर आप ऐसा कर लो कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आए, अच्छी लगे, तो आप लिंक भी ले सकते हो, इसके डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे आपको अभ्यास ऐप पे ये सारी चीज़ अवेलेबल हैं ही क्वेश्चन, तो आप वहाँ से देख सकते हो, या आप इसी को बार बार देख के रिवाइज करते रहो। देखना हो ये रेंडमली 10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो देखो, आप पूरे घंटे 2 घंटे में टाइम वेस्ट ना करो, अपने आप को एनालाइज करो। एक जस्ट इसको ब्रेकफास्ट और वो ब्रेकफास्ट और डिनर की तरह बीच में आप ब्रेक लो। इसको रेगुलर स्टडी में आप मत डालो, ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको बहुत पढ़ना है, रिवीजन करना है। ओके, इफ़ यू रियली लाइक माई एफर्ट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स।